ऋषि मुनियों के पास, संतों के पास बहुत चमत्कारी शक्ति थी। जैसे कि हम सुनते हैं, वे बहुत कुछ जानते थे, बहुत कुछ समझ पाते थे, बहुत कुछ देख सकते थे। जैसे कि वो सब हमें चमत्कार लगता है। आज भी हमें कुछ कुछ देखने को मिलती है। ये सब शक्तियों के बारे में सुन के, चमत्कार के बारे में सुन के हमें भी जानने का, उसे पाने का इच्छा होती है। तो ये सब चीज़ पाने की इच्छा से हम आध्यात्मिक की ओर जाते हैं, कुछ अभ्यास करते हैं, तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। ये शक्ति चमत्कार को ही पाने के लिए हम आध्यात्मिक की ओर जा रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इच्छा से हम नहीं पा सकते। जब तक हमारे मन में इच्छा होगा, जब तक हमारे मन में संसार के प्रति रस होगा, तब तक आध्यात्मिक की ओर हमारा एक कदम भी नहीं बढ़ सकता। पहले तो आपको विरक्त होना पड़ेगा, आप में उदासीनता आना पड़ेगा। जैसे कि हम कोई भी धर्म में जाते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। भोजन में, उठने बैठने में, चलने में नियम देते हैं। ये सब नियम हमें इसलिए दिया जाता है कि हम शुद्ध हो जाए, हमारा मन से विकारों का नाश हो जाए, मन का चंचलता मिट जाए, स्थिरता आए। उसमें योग, भक्ति, प्रेम सिखाते हैं। ये सब मन की चंचलताओं को दूर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए होते हैं। जब हम शांत होते हैं तो बहुत कुछ अनुभव होने लगता है। आध्यात्मिक का पहला अनुभव ही आधा यात्रा हो जाता है। फिर आप बोलोगे कि इच्छा के बिना तो कैसे होगा। इच्छा होना पड़ेगा सत्य के लिए, गहरा प्यास होना पड़ेगा। आप सत्य की खोज में लगोगे। क्या है सत्य, क्या है चमत्कार, क्या है शक्ति, जानने के लिए बहुत इच्छा रखोगे तो कभी नहीं पाओगे। कुछ ना मिला तो आप शांत हो जाए और सब उसके हवाले छोड़ दीजिए। बस आप सरल हो जाइए, सत्य के साथ होइए, ईमानदार रहिए। पाना है तो पाएंगे, नहीं पाना है तो नहीं पाएंगे। बस उसकी इच्छा बोल के छोड़ दीजिए और निरंतर कुछ नियम करते रहिए। शुद्ध आहार लेना, अल्प आहार, सोने उठने का कुछ ढंग और संसार से दूरी बनाए रखना और कुछ अभ्यास, प्राणायाम और शांत होके बैठना, कुछ नियम ऐसे हमें करते रहना चाहिए। तो धीरे धीरे हो सकता है कि आपको बहुत कुछ अनुभव हो। हम पूर्ण शांत हो जाए, एक क्षण भी तो ज्ञान का उदय होगा, प्रकाश होगा। खुद को समझने लगेंगे, अस्तित्व को जानने लगेंगे। जब हमें अनुभव होने लगता है तो बहुत उलझने भी आती जाती है मन के स्तर पर। ऐसे तो हमारे पास समय ही नहीं होता है आध्यात्मिक के लिए, सत्य के लिए। संसार में काम होता है हमें बहुत, वो काम छोड़ के तो हम आध्यात्मिक की तरफ नहीं लग सकते। तो हमें काम करते हुए भी कुछ समय अपने लिए निकाल के हमें ये मनन चिंतन करना चाहिए, ये अभ्यास करना चाहिए। आपके अनुसार कोई भी समय आपको सुविधा हो, उसी समय आप कर सकते हैं। तो जब आप करते जाएंगे तब दिन भर भी आपका अभ्यास होने लगेगा। धीरे धीरे वो आप खुद ही समझ पाओगे। अभ्यास सत्य को पाने के लिए नहीं होता है। दिन भर का अभ्यास इसलिए होता है कि हमारा मन की विकारों को मिटा सके।
दिन भर में जो भी हम काम करते हैं उसमें हमारे मन में जितना भी विचार आता है, अच्छा बुरा, उसको देख के जो भी बुरा विचार आता है, लालच आता है, दुख होता है, उसको देख के समझ के उसको मिटाना अभ्यास होता है। क्योंकि जब तक ये सब हमारे मन में रहेगा तब तक हम सत्य की ओर नहीं जा सकेंगे। अनुभव के समय मन के स्तर पर कई उलझने आती है, पर हमें उसमें उलझना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते जाना है। तब हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। तब हम सत्य को भी जानेंगे, चमत्कार को, शक्ति को भी जानेंगे। पहले पहले जो अनुभव होता है उसमें ही हम जान पाएंगे कि शक्ति क्या है, चमत्कार क्या है। लेकिन हम किसी धर्म में शामिल होते हैं तो वहाँ हमें सत्संग सुनने को मिलता है, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, कहीं कहीं कथा के माध्यम से ज्ञान की बात सुनने को मिलती है, भक्ति सिखाते हैं, भक्ति में नाचना गाना होता है, एक शांति वाला माहौल मिलता है। हम कुछ खान पीन का त्याग कर देते हैं, सत्संग भजन करते हैं, ऐसे माहौल में ज़्यादातर रहते हैं तो हमें कहीं कहीं धार्मिक होने का घमंड आ जाता है। इसमें भी हमें सावधान होना पड़ता है। ऐसे माहौल में हमें अद्भुत शांति मिलती है, आनंद जैसा अनुभव होता है, पर उसी माहौल में ही आनंद ज़्यादातर महसूस कर पाएंगे। उस माहौल से बहुत दिन के लिए दूर हो जाएंगे तो अशांति घेर लेती है। ये माहौल, सत्संग, शांति ठीक है, पर हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। सत्संग से हमें शांति मिल सकती है पर मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक हम नियमों में बंधेंगे तब तक सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। किसी भी नियमों को ना मान के जो भी जाना हुआ ज्ञान है उसे भी छोड़ के अज्ञानी होके जब हम पूर्ण शांत हो जाएंगे तो सत्य का बोध हो सकता है। सत्य तक पहुंचना बहुत सरल है। ये नियम, ये जो जाना हुआ ज्ञान, ये चंचल मन, यही सत्य तक जाने का बाधा है। सत्य तक जाना नहीं पड़ेगा। सत्य तो या परमात्मा कहो हमारे पास ही है। ये कुछ बाधाओं के कारण हम कभी नहीं देख पाते हैं। मन का मैल धुल जाए, मन शांत हो जाए तब हम देख पाएंगे। सभी खेल हमारी अशांत मन और अज्ञान का है। बहुत सारे नियम संस्कार ने हमारे मस्तिष्क में घर कर गया है। जब तक हमारा मस्तिष्क किसी न किसी नियम से घेरा रहता है तब तक हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, सत्य को नहीं देख पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। सत्य को जानना, सत्य को पाना बहुत आसान है, बहुत सरल है, इसलिए ही ये बहुत कठिन लगता है। पूजा पाठ, व्रत, जो भी कर्मकांड है, इसमें हम ईश्वर को कुछ देते हैं और कुछ मांगते हैं। ये तो लेन देन की बात हुई। लेन देन से मुक्त नहीं होता है और हम फंस जाते हैं। जहाँ लेन देन हुई वहाँ भक्ति भी नहीं हुआ। तो हमें जो भी होता है सब उस निराकार एक ईश्वर जो हमसे अलग नहीं है, उसको समर्पण करके मन में अच्छाइयाँ रख के, सबके प्रति प्रेम भाव रख के, अपने परिस्थितियों के अनुसार जो भी सामने आए उसे करते जाना चाहिए। हमें सब नियमों से मुक्त होके प्रेम सीखना चाहिए। एक ही ईश्वर सब में व्याप्त है।
सबके प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए। सबके लिए प्रेम भाव रखेंगे तो हमारे अंदर की बुराइयां दिखने लगेगा। फिर धीरे धीरे बुराइयां नष्ट होते जाएगा। जब हम खुद को जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, फिर हम दूसरों को भी समझने लगेंगे। जब हमारी बुराइयां नष्ट होने लगेगा, हम प्रेम भाव से भरने लगेंगे, तब हमारा मन शांत होने लगेगा। जब हम एक क्षण को भी पूर्ण शांत होते हैं, तब सत्य का बोध होगा, सारा अंधकार मिट जाएगा। जो भी हम नाम दे उस सत्य के लिए, ईश्वर, परमात्मा, राम, कृष्ण, हरि, उस सत्य के लिए, तब हम अनेकों में एक जान पाएंगे। तब हम सब कुछ समझ पाएंगे, संसार का खेल समझ पाएंगे। तब हम वासना विजयी हो जाएंगे। तब हम संसार से मुक्त हो जाएंगे। जीते जी ही हम संसार से मुक्त हो जाएंगे।